मेरे पैगंबर की उम्र शरीफ अभी 6 साल हुई थी। हजरत हलीमा सादिया छोड़ करके गई। बहुत कम वक्त सैयदा आमीना के साथ मेरे महबूब का गुजरा है। 6 साल की उम्र शरीफ में हजरत आमीना के साथ मेरे सरकार रहे। एक दिन सरकार घर के बाहर तशरीफ लेकर के गए। घर के बाहर से दौड़ते हुए आए। माँ नजर नहीं आई। जब माँ दिखाई नहीं थी, महबूब की आंखें बरसने लग जाती हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई, दिल में ख्याल आया, मेरे परवरदिगार पैदा होने से पहले बाप का सहारा ले लिया, आज मेरी मां नजर नहीं आ रही है। जैसे इतना ख्याल आया, आंख में आंसू आए। इतने में रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमाया। महबूब आंसू ना बहा। महबूब अंदर जा, मां अंदर बैठी हुई है। सरकार अंदर तशरीफ लेकर के गए हैं। सैयदा आमीना घुटनों पे इस तरह हाथ बांध के बैठी हुई है और सर घुटनों पे रखा हुआ है और आप आहिस्ता आहिस्ता रो रही हैं। पैगंबर जैसी अंदर गए हैं, जाके मां के गले में हाथ डाला है। अजीब रिश्ता होता है औलाद का मां बाप के साथ। यही समझाना चाहता हूं मैं आपको। मेरे नबी ने मां के गले में हाथ डाला और जैसी मां का चेहरा उठा है, मां की आंखों में महबूब ने आंसू देखे हैं। मेरे नबी ने कहा था, अम्मी जान रो रही हो, इतना कहना था, फिर सब्र के बंधन टूट जाते हैं। चीख निकली सैयदा आमीना की। एक वो बंदा जो तन्हाई में छुप के रो रहा हो और कोई कमर पे हाथ रख के पूछ ले क्यों रो रहा है, फिर उसको ये लगता है कोई सहारा देने वाला आ गया है, फिर वो टूट के रोया करता है, फूट के रोया करता है। नबी की अम्मी ने इतना सुना है कि मेरा लाल आ गया है और मुझसे रोने की वजह पूछ रहा है। फिर सैयदा आमीना फूट के रोई है। जब माँ को फूट के रोते हुए देखा है, मेरे नबी ने अपने लब माँ के लबों पे रखे हैं और गले में हाथ डाले हैं। खुदा की कसम, होठ भी कौन से हैं, पतले पतले गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने माँ को सीने से लगाया और रोते रोते कहते जा रहे हैं, अम्मी बताओ ना क्यों रो रही हो, आज तू से पूछना चाहता हो। माँ को रोते देखा तो कभी तूने भी पूछा क्यों रो रही हो, तेरी रोने की वजह क्या है, माँ तेरे उदासी की वजह क्या है, कभी पूछ लिया करो। माँ रोती रहती है, फिर भी तुम बीवी की गोद में बैठ करके सारे इल्जामात माँ के ऊपर डाल देते हो। खुदा की कसम, मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ, माँ कभी बहुओं से नहीं लड़ा करती है, माँ कभी बेटे की दुश्मन नहीं होती है, बल्कि माँ जो लड़ती है उस औरत से लड़ती है कि जिसके अंदर वो माँ तलाश करती है, उस औरत से लड़ती है कि जो उसके बेटे को वो प्यार नहीं देती है जो एक माँ दिया करती थी। खुदा अपने घरों को बेहतर करो और मेरी बात गौर से सुनना। माँ बाप को ख्याल रखा करो। हुजूर ने माँ के गले में हाथ डाला, अम्मी क्यों रोई हैं? मेरे नबी की अम्मी का जवाब सुनना। आप कहती हैं, मेरे शहजादे, मेरे नूरे नजर, आज मुझे तेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ गई है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद ने सता दिया है। जाओ ये पैगाम बहन बेटियों को भी जाके दे देना, अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगा करो, अल्लाह से उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करो। ए मेरी बहन बेटी, जिस दिन शोहर कफन में निकल जाएगा, कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई इज्जत से दो टुकड़े देने वाला नहीं मिलेगा। आज जो राज करती हो घर के अंदर, ये शोहर के दम कदम की बरकत होती है। अगर 8 बेटे भी हैं, एक लाइन से खड़े हैं, क्योंकि अभी सर पे शोहर का साया सलामत है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला जाएगा, उस दिन 10 बेटे भी तुझे वक्त पे रोटी नहीं देंगे, तेरी बारी मुकर्रर की जाती है। एक कहता है मैं आधा दिन रखूंगा, दूसरा कहता आधे दिन से ज्यादा मैं भी नहीं रखूंगा। आज जो इज्जत की रोटियां मिलती हैं, ये शोहर के कदम से मिल रही है। शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है, इसके लिए मौत ना मांगा कर, रब से जिंदगी मांगा कर। और जब ये घर से निकला करे, बददुआएं न किया करो, झोली फैला के कहा करो, मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहागन ही मिलाना। और जब ये निकला करे, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया करो। खुदा की कसम, खैरियत से जाएगा, खैरियत से वापस आए। वाह 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 वाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मांगा करो अल्लाह से, बहन बेटियों को जाके बताना, अपने शोहर की जिंदगी के लिए हर मुसल्ले पे बैठ के दुआ मांगा कर, हर नमाज के बाद शोहर की जिंदगी की दुआ मांगा कर। इसलिए कि तू नहीं जानती है, ये तेरे सोने के कंगन तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक सर पे शोहर का साया है। ये तेरे कपड़ों के रंगीनियां तभी तक जच रही हैं जब तक शोहर है। जिस दिन ये चला गया, कंगन भी उतार लिए जाते हैं, रंगीन कपड़ों का भी हक तुझसे छीन लिया जाएगा। हाँ, आज जो मुआशरा बिगड़ा है ना कहीं,
मुआशरा जो बिगड़ा कहीं ना कहीं अक्सर उसकी जिम्मेदार माएँ हो रही हैं। क्यों कि फितरत है बच्चों का माँ की तरफ माइल हो। फितरत, अगर मियाँ बीवी में टकराव होगा तो फितरतन बच्चे माँ के साथ होंगे। ये फितरत, बच्चे माँ की तरफ माइल होंगे, उनका दिल माँ की तरफ ज्यादा होगा। और जब माँ को ये पॉइंट मिल जाता है ना, तो फिर वो शोहर की बुराई करती है अपने बेटों से। कहती तेरे बाप ने कभी सुख में नहीं रखा, बेटे अब तू बड़ा हो गया, मुझसे पूछ मैंने कितने दुख उठाए तेरे बाप के निकाह में आने के बाद। तुझे क्या पता, ये अपनी बहनों से पिटवाता था, ये अपनी माँ से पिटवाता था, ये अपने परिवार से मरवाता था, ये मुझे चैन से रोटी नहीं खाने दी। जब ये बातें औलाद सुनेगी तो बताओ बाप से वफादारी करेगी कि बेवफाई? बोले बेवफाई करेगी ना। जब ये बेवफाई करेगी तो मैं एक बात बताना चाहता हूं अपनी बहन बेटियों को, इस धोखे में मत रहना कि तेरे 8 बेटे तुझे सर पे रखेंगे। तू देखती रह जाएगी, जिसकी तुम मौत की दुआएं मांग रही है ना, जिस दिन ये कफन में लिपट के गया ना, तो 8 बेटे कहेंगे दुकान मेरी है, कोई कहेगा ये बैठक मेरी है, अब्बा की किताबें मेरी हैं, अब्बा की अलमारी मेरी है, ये मेरा है। तू देखती रह जाएगी, कोई ये नहीं कहेगा मां मेरी है, कोई नहीं कहेगा मां मेरी है, और तू रोएगी। उस दिन तुझे शोहर की मोहब्बतें याद आएंगी। उस दिन सोचेगी कि मेरे सुकून के लिए वो गर्मियों में मजदूरी करता रहा, मेरे सुख के लिए उसने सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया, वो अपने आप को आग के आगे तपाता रहा ताकि बेटी मेरी बीवी इज्जत के लुक़्मे घर में खाती रहे। तेरा शौहर कितना भी बुरा था तेरे लिए, लेकिन उसने कभी तुझे 2 लुक़मों के लिए मोहताज नहीं बनने दिया था, कभी हाथ नहीं फैलाने दिया। इसलिए मेरी बेटी, मेरी बहन, कभी अपने बच्चों को शौहर के खिलाफ खड़ा ना करना। खुदा की कसम तेरी राहत तब तक है जब तक तेरा शौहर तेरे साथ है, जब तक तेरा शौहर तेरे साथ है। शौहर क्या होता है पूछ हजरत आमीना से। कहती आज अब्दुल्ला की याद आ गई। अम्मी क्या याद आई? कहते मेरा जी चाहता कि मैं जाऊं अब्दुल्ला की कब्र पे और तेरा हाथ पकड़ के ले जाके कहूं अब्दुल्ला तुम अकेला छोड़ आए थे, लेकिन मैं अकेली नहीं आई हूं, देखो तुम्हारे चमन का कितना प्यारा फूल मोहम्मद लेके आई हूं। ये तमन्ना है। हुजूर ने इतना सुना, अच्छा अम्मी गए, दादा की गोद में बैठे। दादा और पोते का रिश्ता भी बहुत बड़ा रिश्ता होता है। हाँ, दाढ़ी पकड़ ले पोता, गर्दन पे चढ़ जाए, सर पे चढ़ जाए, सीने पे बैठे, ये पोतों का प्यार होता है दादा के साथ। और दादा उसकी हर गलती को नजरअंदाज करता है, हर गलती को। फिर गोद में बैठ गए दादा की जाके, दादा की दाढ़ी चूम रही। और जब प्यार करते देखा दादा ने, खानदान कुरैश के सरदार हैं दादा, आम नहीं थे, बड़ी शख्सियत थी। कहने लगे शहजादे आज इतने प्यार की वजह क्या है? कहा दादा कुछ मांगना चाहते हैं, पहली बार मेरे नबी ने कुछ कहा था। कलेजा दहल उठा, कहो ना क्या चाहिए? कहा हमें ननिहाल जाना है, अम्मी के साथ इजाजत दे दे। अगली बात नहीं कही थी कुछ भी, फौरन उठे, अम्मे अमन को बुलाया और हजरत आमीना और सरकार को काफिले के साथ हुजूर के ननिहाल यानी मदीना शरीफ भेज दी। वापसी में आते हुए हजरत अब्दुल्ला की कब्र पे हाजिरी हुई। हाजिरी के बाद जब चली, नबी की अम्मी की तबीयत खराब हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, तबीयत खराब हुई, सवारी पे बैठ नहीं सकती थी, उतर गई। काफिला जो था सूरज को छुपता देखा, कहने लगा जाने की इजाजत है या साथ चलें? जाती कैसे? तबीयत इतनी खराब थी कि सवारी पर बैठ नहीं सकती थी। हजरत आमीना ने कहा बेटा इनसे कह दो कि ये चले जाएं। जब इतना सुना, जंगल वीराना, कोई अपना नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सूरज भी छुपने जा रहा है। हुजूर कभी जाते हुए काफिले को देख रहे थे, कभी छुपते हुए सूरज को देख रहे थे। माँ ने शहजादे को सीने से लगा लिया, बेटे जाने दे। जैसी काफिला गया ना, हुजूर की अम्मी बेहोश हुई, हुजूर की अम्मी बेहोश हुई, हुजूर बेकरार हो गए और माँ से लिपट के मेरे नबी रोए। तो आसमान पर शोर हो गया, मालिक ये क्या मामला है? पैदा होने से पहले बाप का साया और आज माँ इस हालत में। रब ने फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मालिक ये क्या मसला है? कहा ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है। कहा मालिक फिर महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पैदा होने से पहले बाप का साया और 6 साल की उम्र में माँ का साया। अल्लाह हू अकबर। फरमाया फरिश्तों तुम देखते जाओ।
तुम देखते जाओ। थोड़ी देर गुजरी, माँ को होश आया, बेटे को रोते देखा, आखिरी लम्हा सैयदा आमीना के सीने से लगाया और फरमाती मेरे शहजादे आंसू ना बहा। जब तू दुनिया में आया था कोई कह रहा था कि ये इतनी शान वाला बच्चा है, आने वाले जमाने में इसका एक आला मकाम होगा और ये सारे जमाने का इमाम बनाया जाएगा, सारे जमाने को इसका गुलाम बनाया जाएगा। उसके बाद सैयदा आमीना ने कहा था, ए मेरे शहजादे लख्ते जिगर, मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को जाना है, हर बनने वाले को फना हो जाना है, लेकिन सुन कयामत तक मेरी बातें होती रहेगी, कयामत तक मेरा तज़किरा होता रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा था, खातून बताओ तो सही, जब हर चीज को फना हो जाना है, तुम्हारा तज़किरा कयामत तक क्यों होगा? तब हज़रत आमीना ने कहा था, ऐसा शान वाला बेटा छोड़ के जा रही हो, जब तक इसकी बातें होती रहेगी, इसके साथ आमीना का तज़किरा होता रहेगा, इसके साथ आमीना का तज़किरा होता रहेगा। ये कहते कहते फिर सांसों के बंधन टूट गए। वो जो माला थी सांसों की टूटी और सांसें मोती बन के बिखर गई और सैयदा आमीना हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब हमेशा के लिए खामोश हुई, मेरे नबी ने ना अपनी माँ के लबों पे लब रखे, कहते अम्मी और बोलो ना। अजीब मंजर था। उम्मे ऐमन बयान फरमाती, हुजूर के इन गुफ्तगू के इस तरह के जुमलों से कलेजा फट रहा था। कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन ने कंधे पे हाथ रख दिया। शहजादे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, लेकिन मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हुजूर ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो ना, अगर तीसरी मरतबा सरकार कह देते तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, सैयदा आमीना को उठना पड़ जाता और उठ करके मेरे नबी से बातें करनी पड़ जाती। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं कि आज तक मैंने कोई जनाजा ऐसा नहीं देखा। वो आलम बचपन का जमाना, वो मासूम बचपना, 6 साल की उम्र शरीफ है, सामने माँ का जनाजा पड़ा है, कोई फावड़ा नहीं, कोई खुरपा नहीं, कब्र खोदने का कोई सामान ना था। मैंने देखा मेरे मुस्तफा अपने छोटे छोटे हाथों से माँ की कब्र अनवर बनाते जा रहे हैं। पत्थरों से मेरे नबी ने माँ की कब्र अनवर बनाई है और आंसुओं का छिड़काव माँ की कब्र पे हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन बयान फरमाती है, जब मैं सरकार को लेकर के चलने लगी, अल्लाह अकबर, जब मैं लेकर के जा रही थी, सरकार मुड़ मुड़ के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। कहते मैं लेकर के आई और ला करके दादा के हवाले किया है। सरकार पूरी जिंदगी फिर माँ के बगैर रखे। कहते उम्र के कई साल बीत गए। 50 साल के बाद हज्जतुल वदा के मौके पर जब मेरे नबी माँ के कब्र अनवर पर आए हैं, आज अकेले नहीं आए हैं बल्कि सहाबा को लेकर के आए हैं। सरकार को आंसू बहाते देखा तो सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, इस पत्थरों के ढेर पे क्यों रो रहे हैं? मेरे नबी ने कहा, चुप हो जाओ, इसे पत्थर का ढेर ना कहना, इसमें मेरी माँ आमीना आराम कर रही है, ये मेरी माँ आमीना की कब्र अनवर है। अल्लाह अकबर। तेरे नबी पूरी जिंदगी माँ को याद करके आंसू बहाते रखे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार माँ को याद किया जाता है, कितनी मर्तबा बाप को याद किया जाता है? कभी गए हो माँ की कब्र पे, कभी ख्याल नहीं आता है, कभी शबे कद्र में कब्रिस्तान जाते हैं, कभी शबे बरात में कब्रिस्तान जाते हैं। फरमाया गया, जो बच्चे अपने माँ बाप की कब्र की जुमे के दिन ज़ियारत करते हैं, अल्लाह उनको हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया करता है। हाँ, कह रहा दुआ कर दो, दुआ कर दो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आज ये पैगाम लेके जाओ मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की महफिल से। ये पैगाम लेके जाओ, अपने माँ बाप की कदर करनी है, उनकी इज्जत करनी है, जीते जी उनकी इज्जत करनी है। खुश नसीब हैं जिन्होंने माँ बाप को पाया, उनकी खिदमत की और जन्नती हो गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ी बात क्या होगी? खुश नसीब बेटे होते हैं जिनसे माँ बाप राजी होते हैं। कोशिश ये करना, हम और आप मिलकर के माँ बाप की कुर्बानियों का बदला तो नहीं दे सकते, अलबत्ता उन्हें राजी करने की कोशिश करें। वो जिस हाल में भी हो उन्हें राजी रखना है, जिस सूरत से भी हो सके उन्हें राजी रखना है। पूरी कोशिश करनी है माँ बाप को राजी रखने की।
अगर माँ बाप नाराज हो जाए ना, फिर अल्लाह मुंह पे सारी इबादतें मार देता है। ये ख्याल रखिएगा। मुझे हज़रत मालिक बिन दिनार की एक बात याद आ गई। अल्लाह हर बेटे को माँ बाप को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। आप ना फरमाते, मैं हरम शरीफ में था तो मेरे कानों में आवाज़ आई, मालिक बिन दिनार जा, वो काबे के कोने पे एक हमारा बंदा खड़ा है, एक बंदा खड़ा है, उसका एक हाथ कटा है, एक आँख नहीं है, उससे जाके कह दे अल्लाह ने तेरे हज को कबूल नहीं किया है। गए, जाके देखा तो वो कह रहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप जाके कहते हैं जा, रब ने हुक्म दे दिया है, तेरा हज कबूल नहीं है। वो घुटनों के बल जमीन पे गिर गया, रो के कहता मालिक 7 साल हो गए तेरे घर आते आते, वो कौन सा दिन होगा जब तू मेरी हाजिरी कबूल करेगा। जब 7 साल की बात सुनी ना, तो हजरत मालिक बिन दिनार के कान खड़े हो गए। कहने लगे क्या कह रहा है? कहा हजरत 7 साल हो गए, हर साल हज करता हूँ, फिर आखिर में किसी के जरिए खबर आ जाती है मेरा हज कबूल नहीं। आप कहने लगे फिर बताना यार कौन सा गुनाह किया है? कहने लगा बस माँ नाराज है, माँ नाराज है। फरमाने लगे कि माँ को राजी क्यों नहीं कर लेता? उसने रो के कहा मैं वो बदनसीब हूँ, इधर आता हूँ तो रब राजी नहीं होता, घर जाता हूँ तो माँ राजी नहीं होती है। कहने लगे अच्छा चल यार फिर मुझे ले चल, मैं तेरी माँ से चल के बात करूं। हजरत मालिक बिन दिनार उसके घर के दरवाजे पे गए। उसने कहा मुझे, मैं क्या करूंगा जाकर के, मेरी माँ मुझसे बात करना नहीं चाहती। कहा चलना मैं करूंगा बात। आ गए, दरवाजा बजा तो मालिक बिन दिनार साथ गए, उसने दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? का तेरा बेटा। उसने कहा चला जा, जब तेरी आवाज आती मेरे जख्म ताजा हो जाते, तेरे जख्म, तेरी आवाज सुन के मेरे जख्म ताजा हो जाते। चीख निकली। मालिक बिन दिनार कहने लगे बताना क्या गुनाह किया है? आप आगे बढ़े, कहने लगे माँ मैं मालिक बिन दिनार हुजूर की हदीसें बयान करता हूँ, माँ इजाजत दे अंदर आने की। तो खातून ने कहा ठीक है फिर आ जाइए। उसने ना बेटे ने कपड़ा डाल रखा था, आंख पे बाजू पे अंदर गया। मालिक बिन दिनार कहते माँ इसे माफ कर दे। का माफ नहीं करना। माँ ने कपड़ा हटाया कि देख ये जो मेरे बदन पे जख्म है ना, ये इसी बेटे के दिए हुए हैं। कहा कैसे? कहा ये शराब के नशे में रमजान के महीने में आया, मुझसे कहने लगा गोश्त बना, मैंने इनकार किया, इसने मेरा हाथ पकड़ के तंदूर में डाला और ये चला गया कि अभी तक जख्म नहीं भरे हैं। अल्लाह अकबर। उसने कहा थप्पड़ मारा जिसकी वजह से मेरी आंख निकल गई। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते अम्मा इसे माफ कर दे। कहा नहीं करूंगी मैं इसे माफ। जैसे इतना कहा ना, कहने लगी अब तो माफ कर दे, इसकी एक आंख भी नहीं रही, जिधर की तेरी आंख फोड़ी थी इसने उधर की अपनी निकाल दी, जिस हाथ से थप्पड़ मारा था वो हाथ काट दिया। माँ फिर भी माँ होती है। इतना सुनते चीख निकल गई। माँ बेटे से लिपट गई, कहने लगी बेटे हाथ काटने से पहले एक बार आ जाता, आंख निकालने से पहले एक बार आ जाता। अम्मा मुझे माफ कर दे, 7 साल हो गए मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही है। माँ ने सीने से लगाया, कहा जा मैंने तुझे माफ कर दिया। आवाज आई मालिक बिन दिनार कह दे जब इसको माँ ने माफ कर दिया है तो इसको खुदा ने भी माफ कर दिया है। हमने इसके साथों हज कबूल फरमा लिए हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना है, माँ बाप को नाराज करने के बाद अगर काबे में भी इबादत की जाए अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। माँ बाप को राजी कर लो, 4 लाख 8 लाख अगर आपके पास लगाने के लिए नहीं है, माँ बाप जिंदा है, सुबह उठ के मुस्कुरा के देखा करो। कब्रिस्तान चले गए हैं, जुमे के दिन जाके देखा करो, अल्लाह बिना पैसे लगाए हज मकबूल का सवाब अता फरमा दिया। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये रिश्ते हमें बरकरार रखने, ये रिश्ते में बरकरार रखने। माँ बाप के साथ आप फ्रेंडली रहिए, दोस्तों की तरह रहिए, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, वक्त बिताइए उनके साथ। जैसे दोस्तों से आप हंस के बात करते हैं वैसे माँ बाप से बात किया करें, उनके साथ इसी तरह वक्त बिताया करें। इसलिए कि बुढ़ापे में सबसे बड़ी बीमारी ये नहीं होती है कि आदमी कमजोर हो गया, सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि औलाद साथ छोड़ देती है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। वो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, वक्त है ना अभी 5 मिनट बात करने, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना। दुबई में ना एक बाप ने अपने बेटे पे मुकदमा किया, अल्लाह सलामत रखे।
दुबई में ना एक बाप ने अपने बेटे पे मुकदमा किया कोर्ट के अंदर, आके कहने लगा कि मैं अपने बेटे के खिलाफ दावा करने आया। बाप ने पूछा किस चीज का दावा? कहा कि मेरा बेटा मुझे खर्च नहीं देता। क्या नहीं देता? बोलें जरा। मालूम है 3 बज गए, लेकिन उम्मीद है अभी सो नहीं रहे होंगे। क्या नहीं देता है? खर्च नहीं देता। मुकदमा दर्ज हुआ, नोटिस घर पहुंचा बेटे के, डेट मिल गई कोर्ट से। दोनों बाप बेटे एक दिन कोर्ट में आ गए। जब कोर्ट में आए तो फिर जज इधर बैठा, इधर बेटा, इधर बाप खड़ा है। जज ने कहा ये क्या दावा है आपका? कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, ये मुझे खर्चा नहीं देता। जज ने बेटे की तरफ देखा, क्या ये बात सच है? बेटे ने कहा हाँ सच है। कहा क्यों नहीं देते हो खर्चा? तो बेटे ने ये कहा कि मैं इन्हें खर्चा क्यों दूं, इन्हें क्या जरूरत है खर्चे की? इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, सैकड़ों इनके मुलाजिम हैं, बेहतरीन गाड़ियां इनके पास हैं। मेरे पास तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें खर्चा क्यों, ये मुझसे खर्चा क्यों चाहते? जज ने कहा क्या ये सच है? बाप ने कहा हाँ सच है। कहा अच्छा बताइए फिर क्यों लेना चाहते? कि मुझे चाहिए, मेरा हक है, मेरे बेटे से मुझे खर्चा चाहिए। कहिए ये मुझे दे। जज ने कहा फिर कितने चाहिए बताएं। उसने कहा महीने में सिर्फ 1 रुपया चाहिए। कितना? जोर से, महीने में कितना चाहिए? 1 रुपया। जज हंसा इस बात को सुनने के बाद। महीने में 1 रुपया चाहिए? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा ये मेरी बात है ना, मुझे तो 1 ही चाहिए, लेकिन शर्त है नौकर के हाथ अपने बाप को खुद तुम्हें पैसे दे के जाने पड़ेंगे। 1 रुपए का सवाल था, बेटा राजी हो गया। जब बेटा ये फैसला सुन करके घर चला गया, जज ने रोका बाप को, कहा यार ठहर तो सही, इतना बड़ा अमीर है, दौलत वाला है, शोहरत वाला है, तेरे दरवाजे पे गुलाम है, गाड़ियां हैं, जरा ये तो बता यार कि तूने 1 रुपया क्यों बांधा? अब जरा बाप का दर्द सुनना प्यारे, इतना सुनना था। बाप फूट फूट के रोने लगा कि जब ये पैदा हुआ दुनिया की खुशियां मनाई, इसने होश की तहलीज पे कदम रखा, इसके सारे ख्वाब पूरे किए गए, फिर हमने अपनी हसरतों का ख्वाब पूरा किया, अपनी खुशियां मुकम्मल की, इसका निकाह किया, दुल्हन लेकर के आए। फिर इसने हमसे ये कहा अब्बा मैं आजाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये बीवी को लेकर के चला गया। जब हम रोने लगे, इसने कहा था हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। का क्या कहें, परसों बीत गए हैं, ये मुझसे मिलने नहीं आया है। बात ये कि जज साहब के खर्चे की कोई कमी नहीं है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मैंने 1 रुपया इसलिए रखा है कि मेरे बेटे को भारी ना लगे, और महीने में इसलिए रखा है कि जब 1 महीना बीत जाए तो मेरा बेटा खुद पैसे लेकर के आए। जरूरत 1 रुपए की नहीं है, जरूरत बेटे के चेहरे की है। 1 रुपए के बहाने जब ये आता रहेगा, मैं इसके चेहरे को देख के सुकून पाता रहूंगा। इसलिए लाजिम है कि आप महीने में 1 बार सही परदेश रहते हो तो माँ बाप से मिला करो, इनके पास बैठा करो। तुम्हारी, मैंने पहले कहा, तुम्हारा फ्रूट, तुम्हारे जूस, तुम्हारी दवाइयां माँ बाप को वो ताकत नहीं देती जो तुम्हारे 2 जुमले माँ बाप को ताकत दे सकते हैं। माँ बाप को ताकत दे सकते हैं। माँ बाप 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 होता है। मलफूजात शरीफ में इमाम इश्क मोहब्बत ने एक वाक़या तहरीर फरमाया। बात खत्म करने लगा। कहते बाप बेटे एक सफर पे जा रहे थे, रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। तिजारत के लिए निकले थे, तो वो दौर ऐसा था जहाँ जिसका इंतकाल हुआ वहीं दफन कर देते थे। तो काफिले के साथ बेटे ने बाप को वहीं दफन कर दिया, आगे चला गया। वापसी में जब पलट के आए ना, इसको ख्याल आया यहाँ मैंने बाप को दफन किया था, बाप को दफन किया था। ये ख्याल आया, फिर दिल ने कहा चलो फातिहा पढ़ लें। इसने वक्त देखा शाम हो चुकी थी, बेटे ने वक्त देखा शाम हो चुकी थी। जब शाम होती वक्त देखा ना, उसने कहा अगर रुका तो जानवर, बहाई, चीता, शेर, भेड़िया ये मुझ पे हमला कर सकते हैं। उसने कहा चलो अब चलते हैं, फातिहा किसी और दिन पढ़ देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं जैसे इसने चंद कदम आगे बढ़ाए ना, तो पीछे से बड़ी दर्द भरी आवाज आई और इसका बदन कांप गया। वो आवाज शेर चीते की नहीं, बाप की आवाज थी। उसने आवाज दे के कहा नादान, एक शेर के डर से अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर जा रहा है। वो कहता सुन, अगर मेरी जगह तू लेटा होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता तो तू शेर के डर से जा रहा हो, तेरी कब्र और मेरे बीच में कोई आग भी बिछा देता ना तो मैं अंगारों पे चल के आना पड़ता तो चल के आता, तेरी कब्र पे फातिहा पढ़े बगैर नहीं जा सकता था। ये बाप होता है और एक औलाद होती है। लाजिम है
हम अपने माँ बाप को याद रखें और इनकी जिंदगी में भी इनसे प्यार करें, इनसे जाने के बाद भी इनसे प्यार करें। मैंने पहले एक बात कही थी, हमने जमाने को कहते सुना है, जब से बाप गया बेटा गया है बाप की कमर टूट गई। ये किसी को कहते नहीं सुना, जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई हो। ऐसी मोहब्बतें पैदा करें, ऐसे रिश्ते बनाएं कि हम एक दूसरे के बगैर रहने के आदी ना हो। मौत सभी को आनी है, ये अटल फैसला है, कोई नहीं रहना है, सबको फना होना है, मर जाना है सभी को। लेकिन मजा जब है खुदा की कसम, लोग अगर पूछे ना किसका जनाजा है तो किसी को बताना ना पड़े, तो तुम्हारे कफन की खुशबू बता दे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला कारी साहब को, इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए, और मौला करीम मरहूम की कब्र पे करवट करवट अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। बड़ी कामयाब जिंदगी जी मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने, बड़ी कामयाब जिंदगी जी गए, और इतनी कामयाब जिंदगी जी गए। मैंने फोटो में उनका चेहरा देखा, आखिरी लम्हों में भी लबों पे मुस्कुराहट थी, लबों पे मुस्कुराहट थी। कारी साहब ने कहा कि आज भी चले जाओ तो कब्र से खुशबू आती होगी। ये अल्लाह वालों की कब्रें बताती हैं, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता है। हाँ, तो हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ, हुजूर के हो जाओ। काम ऐसे अल्लाह करने की हमें तौफीक दे कि हमसे माँ बाप भी राज़ी रहें, खुदाए पाक भी राज़ी रहे। फरमाया गया, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है, उनके साथ उसने सलूक करना है। फिर क्या मिलेगा? फिर ये मिलेगा कि सुबह उठ के खाली चेहरा देख लोगे, हम हज मकबूल का सवाब दे देंगे। पूरी रात क़याम में गुजारो, पूरी रात मस्जिद में बैठ के गुजार दो। सुबह को माँ से बाप से आके मुंह बिगाड़ के बात करो, पूरी रात की इबादत मुंह पे मार दी जाती है। खाली ईशा पढ़ के सो जाओ, फजर जमात से पढ़ लो, मुस्कुरा के माँ बाप को देखो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे।